अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स 1 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास है, वो आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो हम पास है फ्लो अलोंग का कर्व। ये वेरी इंपॉर्टेंट मेरे पास टॉपिक है, काफ़ी दफ़ा एनुअल एग्जाम में रिपीट हुआ है। आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा कि सबसे पहले हमारे पास गिवन है, हमने एक लाइन ड्रा की, यहाँ पे एक कर्व ली, लेट ए एंड बी बी एनी 2 पॉइंट्स इन अ फ्लूइड ए पी एंड बी। एक हमने कर्व ली और यहाँ से हमने उसको कह दिया कि ये मेरे पास इसके पॉइंट ए और बी और इसके बिटवीन क्या पॉइंट लाइक कर रहे हैं, पी पॉइंट लाइक कर रहे हैं फ्लूइड के ऊपर। एनी कर्व ऑफ द पॉइंट ज्वाइनिंग लाइन इंटायरली, जो हमारे पास उसकी कर्व के जितने भी पाथ है वो ज्वाइन किसको कर रहे हैं, इंटायरली कर रहे हैं, किसके अंदर, पाथ के अंदर लाइक आ रहे हैं, फ्लूइड विद द फ्लूइड के अंदर। डिवाइडेड द कर्व, हमने क्या किया, कर्व को डिवाइड कर दिया ए पी बी पार्ट के अंदर। हमने अब क्या किया, नेक्स्ट ए पी बी पार्ट के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया कर्व को, और स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स के साथ ए पी बी कर्व को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देन हमारे पास एक पॉइंट और एग्जिस्ट हो गया जिसको हमने कहा पी एंड पी डैश बी द एलिमेंट्स ऑफ द कर्व, देन लेंथ डेल एस। हमने कहा कि वहाँ से हमारे पास क्या हुआ, एक पॉइंट हमारे पास और एग्जिस्ट किया, जो हमारे पास वो क्या पॉइंट था, पी डैश था, और उनके दरमियान पी और पी डैश के दरमियान जो लेंथ है वो पास क्या है, डेल ऑफ एस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने कहा कि लेट वी बी द वेलोसिटी एंड टी हेड बी द यूनिट टेंजेंट वेक्टर। और उसके बाद नेक्स्ट हमने कह दिया कि वी हमारे पास क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो टी हेड है वो पास क्या है, वेलोसिटी टी हेड में पास क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर। ये पी पॉइंट के ऊपर ही हमारे पास क्या है, वेलोसिटी वेक्टर आया, उसके साथ उसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर आया। दैट पॉइंट पी एज शोन इन अ फिगर, जैसे कि हमें फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है, देन द फ्लो अलोंग द कर्व पी एंड पी डैश इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी वी वेक्टर विद द लेंथ डेल ऑफ एस। उसके बाद हमने कहा कि जो पास फ्लो एलिमेंट्स है पी और पी डैश के दरमियान, वो पास क्या डिफाइन कर रहा है, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस किसके ऊपर, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी के ऊपर, और जो उसकी लेंथ है उसके दरमियान वो हम पास क्या है, डेल एस है, वो किसके दरमियान है, पी एंड पी डैश पॉइंट के दरमियान है। दिस इंप्लाइज दैट अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट लें, वी डॉट हमारे पास यूनिट टेंजेंट का, तो वो हम पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेल ऑफ एस। मीन्स ये हमारे पास क्या आ गया, पी एंड पी डैश के दरमियान इनका इंटरवल बता दिया। देन द फ्लो ए टू बी, अगर हम कहेंगे हमारे पास फ्लो ए टू बी है लॉन्ग द कर्व ए पी बी पॉइंट, देन हमारे पास उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, वो पास आ जाएगा लिमिट डेल एस एस अप्रोचेस टू जीरो, अप्रोच कर रहा है जीरो को, समेशन वी डॉट वी वेक्टर डॉट टी यूनिट नॉर्म, उसके बाद डेल एस इज इक्वल टू इंटेग्रल ए टू बी वी डॉट टी इंटू डेल ऑफ एस। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एंगल थीटा भी हमारे पास है, तो इसको हमने कह दिया कि हमारे पास क्या है, थीटा भी द एंगल बिटवीन वी एंड टी। जो पास थीटा एंगल है वो किसके बिटवीन है, वी एंड टी के बिटवीन लाइक आ रहा है। जब वो वी एंड टी के बिटवीन लाइक आ रहा है, देन हमने कह दिया कि जो पास फ्लो है ए एंड बी, उसको हम क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटेग्रल। जब हम इसको डिफाइन कर देंगे ए टू बी, हमारे पास वी इंटू कोस थीटा डी ऑफ एस आ जाएगा। मीन हम यहाँ से देखेंगे ये पास किसके इक्वल आ गया, पर बेस और परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, कोस के इक्वल होता है। यहाँ से हमारे पास आ गया कोस थीटा और साथ डी ऑफ एस आ गया। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से हमें पता है कि जो पास यूनिट होता है, टेंजेंट होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, टी हेड इज इक्वल टू डी आर ओवर डी एस होता है। यहाँ से हमने डी आर फाइंड करना हो तो डी आर से डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे उसको मल्टीप्लाई किया तो डी आर किसके इक्वल आ गया, टी हेड इंटू डी एफ एस के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास ये यहाँ से हमारे पास डी आर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, टी हेड इंटू डी एफ एस भी पुट कर सकते हैं। देयरफॉर हमने क्या कहा, जो फ्लो है वो ए टू बी अलोंग द कर्व है। जब हम पास फ्लो ए टू बी अलोंग द कर्व ए पी बी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो हम क्या कहेंगे, वो हम पास उसकी जो गिवन एग्जिस्ट हम पास उसका इंटेग्रल है वो ए टू बी वी डॉट क्या है, डी आर वर्क कर रहा है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो टी है डी एस है उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, डी ऑफ आर पुट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम कह देंगे इन जनरल अगर हम बात करें तो हमारे पास किसी भी फ्लो के अलोंग जो कर्व के ज्वाइनिंग पॉइंट होंगे वो हमारे पास ए और बी पॉइंट है, और वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इधर भी द इंटेग्रल, वो हम पास एक या एक से ज्यादा इंटेग्रल हो सकते हैं। तो वो हमारे पास किस तरह के इंटेग्रल हो सकते हैं, सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास ए टू बी वी डॉट टी है डी एस हमने फाइंड किया, ये भी हमारे पास इंटेग्रल आ सकता है। वी हम पास ये इंटेग्रल किसके इक्वल हो सकता है, ए टू बी वी डॉट वी कोस थीटा डी ऑफ एस के भी इक्वल हो सकता है, इज इक्वल टू, फिर नेक्स्ट हमने इंटेग्रल कौन सा फाइंड किया, ये ए टू बी वी डॉट डी आर के भी इक्वल हो सकता है, इज इक्वल टू इंटेग्रल ए टू बी। वैसे वी का हमें पता है फार्मूला क्या होता है, वी डॉट डी आर हमने फाइंड किया, वो किसकी इक्वल आ गया, यू इंटू डी एस प्लस वी इंटू डी वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डी ऑफ जी के भी इक्वल हो सकता है। तो ये हमने क्या कर लिया, फ्लो अलोंग का कर्व, हमने इसकी ये वाली सारी इंटेग्रल की फॉर्म में इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट इसी से रेलेवेंट हमने क्या करना है, एग्जाम्पल डिस्कस करनी है। एग्जाम्पल है पास कैलकुलेट द फ्लो फ्रॉम द वेलोसिटी फील्ड यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई
v इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र अलोंग द फॉलोइंग पाथ a इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3x स्क्र b इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 3x वेयर x 0 to 1 एंड y 0 to 3। सबसे पहले हमने क्या कहते हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटी है वो हम पास किस में मूव कर रही है, 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में मूव करने के बाद उसके जो पाथ के पॉइंट होंगे वो हम पास क्या होंगे, a to b इज गिवन एज हमें पता है कि फ्लो a to b v डॉट किसकी इक्वल है, dr की इक्वल है। जब v डॉट dr की इक्वल होता है तो उसमें हम पास कौन ये यहाँ तक फार्मूला आएगा, थर्ड फार्मूला नहीं आएगा, u इंटू डी एक्स प्लस v इंटू डी ऑफ वाई। हमने क्या कर दिया, u की वैल्यू पुट कर दिया। u की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, u की वैल्यू पास एक्स स्क्र वाई है वो आ गया सारा डी एफ एक्स वैसे आ गया, प्लस v की वैल्यू क्या है एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र वो आ गया और सारा डी ऑफ वाई आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। लेट हमने क्या कर दिया, फर्स्ट पॉइंट ए यूज किया, हमने कहा कि y किसकी इक्वल है, 3x स्क्र की इक्वल है। यहाँ से अगर हम इसका डी वाई लें तो वो हम पास डिफरेंशियल ले, डी वाई किसकी इक्वल आ जाएगा, 6s इंटू डी ऑफ एक्स की इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम इसको पुट कर देंगे। जब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया ये हम पास क्या आ गया, एक्स स्क्र आ गया, वाई की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 3x स्क्र पुट कर दिया। इसी तरह हमारे पास डी ऑफ एक्स वैसे आ गया प्लस एक्स स्क्र और ये एक्स स्क्र वैसे आ गया। वाई की हमने वैल्यू पुट कर दी 3x स्क्र, तो वाई स्क्र में पास क्या आ जाएगी 9y की 4 और 7 इंटू हमारे पास डी वाई की क्या वैल्यू आ जाएगी 6x डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास सारी इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, dx में। अब हमने देखा कि पास एक्स की इंटीग्रेशन क्या है, वो 0 to 1 है, तो हमने 0 to 1 इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी और लिमिट्स अप्लाई करवा दी। यहाँ से हमारे पास जो ए है पॉइंट उसके लिए हमारे पास फ्लो की हमारे पास जो कर्व है वो पास किसकी इक्वल आ गई, -69/10 की इक्वल आ गई। सिमिलरली नेक्स्ट हमने क्या करना है, बी के लिए करना है। वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3x है, डी वाई फाइंड कर लिया, 3 इंटू डी एक्स के इक्वल है, इंटीग्रल 1 का यूज करना है। एक्स स्क्वायर हम पास वैसे आ जाएगी, वाई की जगह हम 3x पुट कर देंगे, प्लस हमारे डी ऑफ एक्स वैसे आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, वाई स्क्वायर का हम पास क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर आ गया। उसके बाद डी वाई किसकी इक्वल आया, 3 ऑफ एक्स की इक्वल आया। हमने देखा कि सारी टर्म्स हम पास किस में कन्वर्ट होगी, एक्स में कन्वर्ट होगी। अब हम यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज कर देंगे, हम फार्मूला अप्लाई कर एक्स की हम देखेंगे हम पास लिमिट्स क्या है 0 to 1 है, तो 0 से 1 हमने लिमिट लगा दी। ये सारी टर्म्स हमारे पास किस में कन्वर्ट होगी, एक्स के अंदर कन्वर्ट होगी। हमने इसकी इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करके लिमिट्स अप्लाई की, तो वहाँ से हमारे पास इसका फाइनली आंसर क्या आ गया -29/4। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।